Hello guys, this is Krishna Lohan and welcome back to your own channel. Friends, today we are going to learn about the lesson 9 where the mind is without fear. And this is the written poem by Rabindranath Tagore. The writer of Rabindranath Tagore, the social reformers. So friends, today we are going to understand about the poem of the where the mind is without fear, यानी बिना किसी डर के, बोल सकते हो आप बिना किसी डर के स्वतंत्रता का क्या मतलब होता है, या भय रहित स्वतंत्रता, जिसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिसको आप जानते हैं सबसे फेमस, इकलौते और पहले सामाजिक सुधारक रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। बिलोंग करते हैं कोलकाता। रविंद्रनाथ टैगोर वाज वन ऑफ द ग्रेट पोइट ऑफ इंडिया। ये रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं भारत के सबसे मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट, बोल सकते हो आप इनको, इनकी थ्योरी हैं जो, या इनके द्वारा लिखे गए गद्य पद्य हैं। तो यहाँ पे बात इनकी पद्य की, पोएम की हो रही है। तो बहुत ही अच्छे कवि रहे हैं भारत के। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द पोएट्री। उनकी कविताओं के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था, यानी कि अवार्ड दिया गया था। ही वॉज अवॉर्डेड, किसके साथ अवॉर्डेड किया गया था इनको? नोबेल प्राइज से, फॉर द पोइट्री। दिस इज द प्रेयर ऑफ टैगोर। यह एक प्रार्थना है, यानी कि मैक्सिमम जितनी भी इनके द्वारा पोइट्री की गई है, उनमें बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो आजकल प्रार्थना के रूप में भी गाई जाती हैं, अब भी गाई जाती हैं। व्हेन टैगोर रोट दिस पोएम, यानी कि जिस दिन इन्होंने इस पोएम को लिखा था, इंडिया वॉज नॉट फ्री, भारत जो था आजाद नहीं था, यानी कि वो गुलाम था अंग्रेजों का। इन दिस पोएम, इस कविता में, ही प्रेज, वह प्रार्थना करते हैं, दैट व्हेन इंडिया बिकम फ्री, यानी कि जब कभी भी भारत जो आजाद होता है, बिकम फ्री यानी आजाद होता है, देयर शुड बी एन आइडल एटमोस्फियर, उसमें क्या होना चाहिए? बहुत ही आदर्श वातावरण, या जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, या हर तरह का, यानी कि व्यवहार मानव का कैसा होना चाहिए, वहां पर आइडल होना चाहिए, आदर्श वातावरण होना चाहिए। पीपल कैन रोम विजिट, एक लिख सकते हो दोनों में से, घूम सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, फ्रीली, आज़ादी से, स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भी आ जा सकते हैं। जैसे हमारा आर्टिकल जो है 14 to 18 कहता है, दे कैन वॉक विदाउट फियर, और जो व्यक्ति हैं, भारत के नागरिक हैं, वो क्या कर सकते हैं? घूम सकते हैं, चल सकते हैं, बिना किसी डर के बाहर निकल सकते हैं। दे कैन हेल्ड देयर हेड साइज, यहाँ पे वो कर सकते हैं, उठा सकते हैं। किसको उठा सकते हैं? अपने सिर को कैसे ऊंचा उठा सकते हैं। वन बाय वन लिखते रहिए। इट शुड बी अवेलेबल टू ऑल, और ये होना चाहिए, यानी कि यह सम्मान, यह स्वतंत्रता, यानी कि डर का ना होना, किसके लिए होना चाहिए? सबके लिए होना चाहिए। इट शुड बी अवेलेबल टू ऑल, हर किसी के लिए अवेलेबल होना चाहिए। द कंट्री शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप्स, यानी कि कंट्री को नहीं किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए? डिवाइड नहीं किया जाना चाहिए, बांटा नहीं जाना चाहिए। किसमें? स्मॉल ग्रुप्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में नहीं बांटना चाहिए। और किस पर आधारित होंगे वो? बेस्ड ऑन, किस पे? रिलीजन, यानी कि धर्म पे, जाति पे, समुदाय में, या किसी भी तरह की पॉलिटिकल बेसिस, यानी कि राजनीतिक आधार पर उनको बांटा नहीं जाना चाहिए। सबको क्या है, यहाँ पे सम्मान अधिकार दिया चाहिए, समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है? पीपल शुड बी ट्रूथफुल इन देयर थॉट्स एंड एक्शंस। पीपल जो है, यानी कि लोग, यहाँ के जो भारत के निवासी हैं, वो क्या होने चाहिए? बिल्कुल विश्वास के साथ, सच के साथ, उनके जो विचारों में और उनके कार्यों में सच्चाई, सत्यता होनी चाहिए। दे शुड वर्क टायरलेसली टू अचीव परफेक्शन इन एवरी फील्ड। अब उनको करना चाहिए, दे शुड वर्क, उनको काम करना चाहिए, टायरलेसली मतलब बिना थके हुए, किस लिए करना चाहिए? टू अचीव, अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, परफेक्शन प्राप्त करना है। किस चीज में परफेक्शन मिलेगा उनको? इन एवरी फील्ड, हर एक क्षेत्र में उनको परफेक्शन मिलना चाहिए। पीपल शुड बी फ्री फ्रॉम एनी मीनिंगलेस ओल्ड कस्टम्स, जो लोग हैं उन्हें होना चाहिए आजाद, किससे? फ्रॉम एनी मीनिंगलेस, किसी भी अर्थहीन पुरानी परंपराओं से या रीति रिवाजों से, ठीक है। गॉड शुड हिमसेल्फ लीड पीपल इन देयर थॉट्स एंड एक्शंस,
अब जो भगवान है उसको भी खुद स्वयं भी चाहिए लीड करना ऐसे लोगों को या भारतीय लोगों को उनके विचारों में और उनके कार्यों में, यानी कि भगवान की उनको सहायता लेनी चाहिए, भगवान को भी उनको अपना आशीर्वाद देना चाहिए, उनका नेतृत्व करना चाहिए उनके विचारों और उनके जो एक्शंस हैं उनमें। ठीक है। टैगोर्स कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम गोज बियॉन्ड पॉलिटिकल फ्रीडम। अब ये जो टैगोर का कॉन्सेप्ट है, यानी कि इनकी अवधारणा किस चीज की, आजादी की। क्वेश्चन आ सकता है राइट डाउन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ टैगोर, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, लिखना आपने यही है। गोज बियॉन्ड यानी दूर चला जाता है, बिल्कुल पार चला जाता है फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम से, यानी कि राजनीतिक जो स्वतंत्रता है उसके भी बिल्कुल पार चला जाता है। क्या चला जाता है? टैगोर का कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। ही प्रेज फॉर द फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड मेंटल फ्रीडम। अब वो प्रार्थना करते हैं लोगों की फिजिकल यानी शारीरिक, आत्मिक और मानसिक आज़ादी के लिए, यानी आध्यात्मिक, मानसिक और साथ में क्या है, फिजिकल यानी शारीरिक जो उनकी आज़ादी है उसके लिए वो टैगोर प्रे करते हैं। ही विशेज दैट हिज कंट्रीमैन शुड बी पैट्रियोटिक, यानी कि यहाँ पर जो है वो विश करते हैं, यानी कामना करते हैं टैगोर जी कि जो उसके देश के निवासी हैं वो क्या है, होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, पैट्रियोटिक निवासी उनके होने चाहिए, देश के जो नागरिक हैं वो देशभक्त होने चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्टिंग होने चाहिए, आत्मसम्मान उनमें होना चाहिए, सत्यता उनमें भरी हुई होनी चाहिए, यानी सत्य के प्रति, हार्ड वर्किंग होने चाहिए, एंड फ्री फ्रॉम सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वास से आज़ाद होने चाहिए। अब उन्होंने कामना की है कि जो भारत के लोग हैं उनका मार्गदर्शन कौन करेगा, भगवान करेगा। वो बिल्कुल राजनीतिक आज़ादी से इनकी जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल इससे दूर है, यानी कि इससे अलग है बोल सकते हो। प्रे करते हैं वो लोगों की शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक आज़ादी के लिए, विश करते हैं कि उनके देश के जो लोग हैं वो क्या बने, पैट्रियोटिक मीन्स क्या, देशभक्त बने, देशभक्त के साथ साथ वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग उनमें होनी चाहिए, ट्रूथफुल होने चाहिए, हार्ड वर्किंग एंड फ्री फ्रॉम सुपरस्टिशंस यानी वो अंधविश्वासों से दूर होने चाहिए। अब यहाँ पे आप कंक्लूजन डाल सकते हैं, दस टैगोर ड्रीम्स और डिस्क्राइब्स यानी सपना देखते हैं या फिर वर्णन करते हैं, ऑफ एन इंडिया एक भारत का, विच इज आइडल एंड परफेक्ट इन एवरी रिस्पेक्ट जो कि आदर्श और बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए अपने हर एक तरह से, हर एक तरह से बोल सकते हो, हर एक मैनर से बोल सकते हो, रिस्पेक्ट भी लिख सकते हो, मैनर भी लिख सकते हो, हर एक रिस्पेक्ट और मैनर में जो परफेक्ट और वो आदर्श होने चाहिए। कौन होना चाहिए? जो इंडिया के निवासी, और ऐसा कौन डिस्क्राइब और कौन ऐसा ड्रीम देखता है, टैगोर जी देखते हैं। तो ये कंक्लूजन आपका क्वेश्चन को हेडिंग कर रहा है। क्वेश्चन बहुत ही इजी लैंग्वेज है इसकी। आप इस तरह की समरी देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नई नई वीडियोज़ यहाँ पे मिलें और आप अपने एग्जाम्स की अच्छी तैयारी कर पाएँ।